गाइस ये जो वीडियो है निफ्टी 50 का 9 मार्च से लेके आपको पूरा वीक का ट्रेडिंग सेशन में क्या ट्रेड बनेगा क्या नहीं बनेगा हम ये पूरे वीडियो में वीकली एनालिसिस करेंगे। देखो कैसा है ना, बहुत सारे मार्केट में सिनेरियोस बन सकते हैं और एनी टाइम आपको कोई भी ट्रेड मिल सकता है। इस वीडियो के अकॉर्डिंग आपको जो पूरा हफ्ता होने वाला है आने वाले वीक के, आपको इजीली हर एक ट्रेड के लेवल्स वगैरह टारगेट्स वगैरह सब इस वीडियो में कंप्लीटली मिल जाएगा। और एक चीज, अगर कोई वीडियो में अगर मैं मिस पार्ट कर दिया हूं तो जो ट्रेड प्लान्स मैं आपको डेली यूट्यूब पे देता हूं प्रोवाइड करता हूं वैसे मैं आने वाले वीडियोस में दे दूंगा आपको। बट याद रखना ये जो पूरा वीक होने वाला है इसमें मैंने हर एक लेवल्स बता दिए कि क्या टारगेट लंबा हो सकता है, कहां तक मार्केट ऊपर जा सकता है और कहां तक मार्केट गिर सकता है। तो इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच करना। मेजर चीज एक मैं ये बात करूंगा न्यूज को लेके। जो न्यूज होता है ना मार्केट में बेसिकली वो शॉर्ट टर्म चीजों में इफेक्ट करता है बट लॉन्ग टर्म में कुछ नहीं करेगा मार्केट। हम एक टोटली प्राइस एक्शन टेक्निकल्स के बारे में बात करेंगे और ये वीडियो पूरा टेक्निकल होने वाला है कि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग मार्केट कहां तक जा सकता है, कहां तक मार्केट में एक रेजिस्टेंस देखने के लिए, सपोर्ट एरिया, साइकोलॉजिकल लेवल्स, हर एक चीज आपको ये वीडियो में कंप्लीटली मिलेगा। मेक श्योर करना अगर आप बिगनर हो तो आप इस वीडियो से बहुत चीजें लर्न करो और मेक श्योर करो अगर आप एक एडवांस लेवल के ट्रेडर हो तो ये वीडियो को स्किप मत करना। बिकॉज अगर आप स्किप कर दोगे तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज की बात करूंगा और वो लेवल आपको क्रैक आउट नहीं होगा। तो आने वाले वीक में शायद आपको वो लेवल्स में थोड़े से दिक्कत देखने मिले। तो चलते हैं चार्ट पे और पूरा एनालिसिस वीकली टाइम फ्रेम का करते हैं। तो सबसे पहले देखो कि मैं वन डे की टाइम फ्रेम पे आया हूँ। बेसिकली डेली टाइम फ्रेम पे मैं अभी कैंडल्स देख रहा हूँ और रीजन क्या रहता है आपको मैं एक एक चीज एक्सप्लेन भी करते चलूंगा। डेली टाइम फ्रेम का मतलब होता है कि अगर आपको लंबे टाइम फ्रेम पे अगर एनालिसिस करना है तो कैंडल्स की नॉइस कम रहनी चाहिए, समझे। तो ऐसे टाइम पे मैं डेली एनालिसिस को यूज करूंगा। तो सबसे पहला क्या है, पहले हम एक ऑल टाइम हाई मार्केट की लेवल्स को मार्क करते हैं। जैसे कि सबसे पहला लेवल ये दिस वन, ये हमारा क्या है, ये हमारा है एक ये ऑल टाइम हाई मार्केट। और यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट में ले भी लेता हूँ कि ये हमारा होने वाला है ऑल टाइम हाई मार्केट। इसका मतलब ये है कि निफ्टी ने 26,300 के अराउंड का जो ये लेवल है, ये जोन है, यहाँ से बार बार मार्केट फॉल किया है। अब एक चीज ऑब्जर्व करो, क्या ये मार्केट इस लेवल को नहीं तोड़ पाया? तो यहाँ पे एक साइकोलॉजी देखना, इवन ट्रेड देखना कि यहाँ पे इतने टाइम से मार्केट इतने टाइम से इस लेवल पे होल्ड किया, दिस लेवल, और इस लेवल का ब्रेकआउट करने का कितने दिन ट्राई किया है। देखो ये वन डे की कैंडल, अगर मैं बोलूँ ना तो ये एक महीने के लगभग है ना, मार्केट इस रेजिस्टेंस को तोड़ने का ट्राई किया है। बट क्या हुआ कि यहाँ पे सेलर ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। एंड इवन हमने ये भी देखा कि ग्लोबल न्यूज भी इतना ज्यादा देखने मिला, डाउ जोन्स एकदम फॉल हो रहा है, नेस्डैक फॉल हो रहा है। तो ये भी रीजन है कि यहाँ पे निफ्टी ने एक ब्रेकआउट नहीं कर पाया। बट एक महीने के लगभग लगभग इस लेवल पे मार्केट ने होल्ड किया है। अगले बार क्या होता है कि अब यहाँ पे अगर मुझे सेकंड चीज अगर कुछ मार्क करना है, अगर मैं सेलिंग जोन एक और मार्क करता हूँ तो मुझे क्या देखने मिल रहा है, मुझे ये देखने मिल रहा है कि अगर यहाँ पे अगर मार्केट समझो एक रिट्रेसमेंट करके अपसाइड भी जाता है तो इस टाइम पे जो ये सेलिंग जोन है, दिस जोन, ये बहुत ज्यादा सेलिंग एरिया मिलने वाला है। कि जरूरी नहीं है कि मार्केट अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है तो रिटर्न एक ऑल टाइम हाई जा सकता है, नहीं भाई। आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि करंट प्राइस यहाँ पे निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस है वो 24,450 का ये लेवल पे। अब समझो एक रिट्रेसमेंट अगर हमें देखने मिलता भी है दिस साइड, जस्ट अ मिनट, अगर एक रिट्रेसमेंट हमें देखने मिलता है ये लेवल पे, तो एक रिट्रेसमेंट जो है इस सेलिंग जोन तक ही होगा। मैं इसे वाइट कर देता हूँ। देखो मैंने क्या किया, एक रिट्रेसमेंट मैं दिखा रहा हूँ कि अगर मार्केट यहाँ से उठता भी है ना तो ऑल टाइम हाई डायरेक्ट नहीं छू सकता है। यहाँ पे मार्केट को बहुत सारे लेवल्स ऐसे देखने के लिए मिलेंगे जो ज्यादा सेलिंग एरिया बन सकता है। तो डायरेक्ट मार्केट कभी भी ऊपर नहीं जाएगा। सेकेंड और बात करते हैं कि ये जो जोन है हमारा, ये 25,500 का जोन है जो एक रेजिस्टेंस एरिया है, ऑल टाइम हाई से पहले का है। क्या और भी लेवल्स है जो मार्केट को फॉलिंग होने के लिए दे सकते हैं? ऑब्वियसली, क्योंकि देखो मार्केट बहुत पैनिक में गिरा है और पैनिक में गिरता है ना तो कभी भी याद रखना जो इंस्टीट्यूशंस होती है, जो स्मार्ट प्लेयर्स होता है, वो बॉटम पे एकदम नीचे सेल नहीं करता है, वो एक रिट्रेसमेंट पे या टॉप से सेल करते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करो, एक रिट्रेसमेंट, मुझे एक छोटा रिट्रेसमेंट यहाँ पे भी देखने मिल रहा है दिस साइड। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वाला एक जो लेवल है हमारा, ये जो जोन है, आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस एरिया हमें देखने के लिए, एक प्यारा सा रेजिस्टेंस है, अच्छा रेजिस्टेंस है।
मार्केट इस लेवल पे भी एक अच्छा हमें ट्रेड वगैरह दे सकता है। ये वीकली एनालिसिस है, ऑब्वियसली आपको बहुत सारे ट्रेड यहाँ पे मिल सकते हैं। तो सबसे पहला हमने कौन सा मार्क किया, मैं टेक्स्ट चाहिए तो आपको एक इजी टेक्स्ट भी दे सकता हूँ कि एक ये सप्लाई जोन होगा हमारा, मैं आपको दे देता हूँ फर्स्ट सप्लाई। इस पे आपको एक ट्रेड मिलेगा आपको ये एरिया पे, ओके। सेकंड मैंने आपको जो सप्लाई जोन दिया है वो ये लेवल का दिया है, दिस एरिया, सेकंड सप्लाई। एंड जो थर्ड सप्लाई जोन है हमारा, जो थर्ड रेजिस्टेंस बोलो या थर्ड सप्लाई जोन बोल दो, वो ये होने वाला है, थर्ड सप्लाई। अब इसका मतलब क्या है, अगर मार्केट इन तीन सप्लाई एरिया के नीचे रहेगा या इन तीन सप्लाई के बीच में है, तो मेरे जो भी पूरे हफ्ते में ट्रेड बनेंगे वो इसी एरिया में बनेगा। ओके, मैं ड्राइंग मोड पे दिखा देता हूँ। अगर मार्केट कंटिन्यूअसली ये वीक में अगर ये एरिया में रहा, दिस एरिया में, ये तीन सप्लाई जोन में रहा, तो मैं जो भी ट्रेड प्लान करूंगा वो इसी सप्लाई जोन के अकॉर्डिंग करूंगा। देखो ये सप्लाई जोन है, अगर मार्केट इसकी ब्रेकआउट करता है तो ऑब्वियसली ये सप्लाई जोन क्या रिएक्ट करेगा, एक सपोर्ट बनेगा, यानी कि मार्केट में एक डिमांड एरिया बनेगा। अब देखो जो ट्रेड आता है जिसे टेक्निकल समझता है, मुझे इतना भी बेसिक में नहीं घुसना है कि मार्केट एक लेवल को ब्रेकआउट करता है तो रेजिस्टेंस सपोर्ट हो जाता है, मैं अब इतना एक्सप्लेन करने नहीं बैठूंगा क्योंकि आप वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा बड़े बड़े बन जाएंगे। तो मैंने क्या बोला, ये तीन लेवल के अगर अंदर मार्केट रहता है तो आपका इस पूरे हफ्ते में यहाँ पे ट्रेड प्लान बन सकता है। और भी बातें करते हैं कि आगे के सप्लाई जोन हमें क्या क्या देखने के लिए मिल सकता है। ओके, तो करंट प्राइस यहाँ पे, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट एरिया जो होने वाला है, अब ये कल की मार्केट में भी देखने के लिए पॉसिबल है, ट्यूसडे के भी मार्केट में देखने के लिए पॉसिबल है, पर सबसे इंपॉर्टेंट जो एरिया भाई जो होने वाला है ना, और बाउंस बैक के लिए ये एरिया है। देखो इस एरिया पे एक बहुत तगड़ा डिमांड एरिया है, बहुत तगड़ा है। अगर आप थोड़े से शॉर्ट टाइम फ्रेम पे चलते हैं, जैसे कि 4 आवर पे चलते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है, सबसे ज्यादा। मतलब एक निफ्टी को थोड़ा फॉल नहीं लेना है, जाना है अपसाइड, तो ये एरिया को नहीं ब्रेक डाउन करना चाहिए। ये बहुत एक अच्छा सपोर्ट जोन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि देखो एफआईआई ये भी कर सकती है, ध्यान से समझना, एफआईआई आपका ये भी कर सकता है कि इसे तोड़े, इसे ऐसा तोड़े ये सपोर्ट को, बट एक लिक्विडिटी ग्रैब करके चले जाए ऊपर। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है कि डायरेक्ट कभी भी ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट पे एंट्री मत लेना, मेक श्योर कि वो कंफर्मेशन हो। ओके, तो ये हमारा सबसे अच्छा सपोर्ट जोन, डिमांड जोन बोल लो, यही होने वाला है मार्केट में। अगर इसकी ब्रेकडाउन होती है तो मार्केट जो रहेगा इसकी ब्रेकडाउन पे एक रेजिस्टेंस एक्ट करेगा, सप्लाई जोन एक्ट करेगा। बट यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट में लिख देता हूँ आपको कि ये बहुत ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट जोन है, इम्पॉर्टेंट जोन है। एक चीज का ध्यान रखना, जब मार्केट में कोई इंपॉर्टेंट जोन होता है ना, तो उस लेवल पे देखो मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि उस पर्टिकुलर लेवल पे मार्केट साइडवेज हो जाता है। तो यहाँ पे अगर साइडवेज जोन है पूरे हफ्ते के अंदर, तो ऐसे टाइम पे आप ट्रेड को अवॉइड करोगे, वो टाइम पे आपको ट्रेड को नहीं लेना है। रीजन ये है, साइडवेज मार्केट में आपका थीटा डीके होगा, टाइम गिरेगा, तो मेक श्योर करना आपकी प्रीमियम नहीं गिरनी चाहिए। तो ऐसे टाइम पे आपको इस लेवल को अवॉइड करना है। ऑब्वियसली हम वीकली टाइम फ्रेम को एनालिसिस कर रहे हैं, वीकली पूरे 5 दिन का मैं आपको ट्रेड दे रहा हूँ, तो ये लेंथ थोड़ा वीडियो का बनेगा, बट मैं एक एक चीज को एक एक लेवल को लेके चल रहा हूँ। और इतना ज्यादा डीप एक्सप्लेनेशन जो ट्रेड प्लान का होगा वो आपको कोई नहीं देगा, तो ये चीज को आप समझ के चलना। मैं ये भी बता रहा हूँ कि कौन से एरिया को अवॉइड भी करना है, क्योंकि ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जोन बनने वाला है। यहाँ पे साइडवेज अगर मार्केट हो गया, क्योंकि बायर्स और सेलर्स दोनों कंफ्यूज हुए हैं, तो ऐसे टाइम पे आपका प्रीमियम गिर सकता है। मेक श्योर करो ट्रेड को एग्जिट कर देना, कुछ लेने की जरूरत नहीं है। आगे अगर बात करते हैं कि जस्ट इमेजिन करो कि मार्केट अगर इस सपोर्ट जोन की ब्रेकडाउन करता है, तो अगला सपोर्ट हमें इंपॉर्टेंट कौन सा देखने मिल रहा है। तो जो अगला सपोर्ट मुझे जो इंपॉर्टेंट देखने मिल रहा है वो ये साइड है, दिस साइड। ये एक सपोर्ट जोन जो है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हमारा बन सकता है, यहाँ पे एक अच्छी डिमांड देखने के लिए मिल सकती है। तो मैं 4 आवर पे आ जाता हूँ, अब थोड़ा इजी लेवल्स आइडेंटिफाई होंगे हमारे, दिस साइड, ये वाले लेवल पे लगभग लगभग दिस साइड। यहाँ पे क्यों मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एक अच्छा डिमांड जोन है, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट में डाल देता हूँ, आपको इजीली अंडरस्टैंड होते रहे लेवल्स को। ये वाला हमारा एक अच्छा मार्केट में डिमांड जोन है, दिस साइड,
यहाँ पे आप इजीली कॉल की ट्रेड्स को प्लान कर सकते हो, और अगर मार्केट इसकी ब्रेकडाउन करता है तो इसी लेवल पे रीटेस्ट पे हम एक पुट की भी ट्रेड देख सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल कितने मैंने आपको दे दिए, ये वाला तो लेवल आना इम्पॉसिबल है, मैं आपको दिखा दूं, ये अभी आना तो इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि इस लेवल पे मार्केट अभी नहीं आ सकता, ऑल टाइम हाई सप्लाई जोन नहीं आ सकता, इवन ये लेवल भी देखना करंट हफ्ते में बहुत मुश्किल है, बहुत इतना इजी नहीं रहता है भाई कि डायरेक्ट निफ्टी हाथ लगा दे, बट अगर ग्लोबल न्यूज सपोर्ट करे तो ऐसे टाइम पे देखने मिल सकता है ये लेवल को, बट ऑल टाइम हाई फिलहाल मुझे पॉसिबल नहीं दिख रहा है। इस एरिया पे हमारा क्या प्लान है, ऑब्वियसली अगर मार्केट हॉल्ट ज़्यादा कर रहा है तो हम इस एरिया को अवॉइड करेंगे, बट अगर मार्केट अच्छी ट्रेंडिंग मूव दिखा रहा है तो ऐसे टाइम पे इस एरिया पे हम कॉल की ट्रेड बना सकते हैं जो सप्लाई जोन है, बट अगर मार्केट इसकी ब्रेकडाउन करके निकल गया है इंपॉर्टेंट जोन से, इंपॉर्टेंट जोन की मैं बात कर रहा हूँ, दिस साइड निकल गया है, तो यहाँ पे हम सेलिंग की ट्रेड भी देखने के लिए मिल सकती है। अगला जो डिमांड जोन मैंने आपको दिया वो 23,700 के अराउंड दिया है, जहाँ पे ये एक कॉल की ट्रेड हमें देखने के लिए मिलेगी, बट मेक श्योर करना कि यहाँ पे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को ध्यान से देखना। ठीक है, अगला अगर मार्केट का ये चीज देखते हैं कि अगर इसकी भी ब्रेकडाउन हमें देखने के लिए मिल गई तो ऐसे टाइम पे अगला ट्रेड हमारा देखने के लिए क्या हो सकता है, कि अगर इसकी भी ट्रेड अगर मार्केट इस समझो कि अगर पूरे हफ्ते मार्केट बहुत तगड़ा सेलिंग ही हो रहा है, ठीक है, तो अगला क्या बाउंस बैक हो सकता है, या अगला कॉल की ट्रेड कहाँ बन सकती है, तो ये साइड, ये जो लेवल है आपका, दिस लेवल, ज़्यादा भी लेवल्स को नहीं स्टडी करेंगे क्योंकि वीडियो का लेंथ ज़्यादा बन जाएगा, एक ये लेवल होने वाला है, एंड देन लास्ट करंट में मुझे लग रहा है कि ये लेवल ले लेता है, दिस लेवल, इतना इनफ है करंट वीक के लिए। ठीक है, तो मैंने करंट वीक में आपको यहाँ पे मैं टेक्स्ट में डाल देता हूँ कि ये जो डिमांड जोन है यहाँ पे आप कॉल की ट्रेड को प्लान करोगे, दिस साइड डिमांड जोन, कि अगर निफ्टी ये सब डिमांड जोन को तोड़ते हुए नीचे जा रहा है तो हमें नीचे के भी लेवल्स देखने के लिए पॉसिबिलिटीज हाई है, और ज्यादा नीचे डिप देखने के लिए मिल सकता है, मतलब 22,000 के लेवल तक निफ्टी आ सकता है, ये वाले लेवल। अभी हमारा ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो वीकली एनालिसिस होने पे आ गया है। अब अगर एक चीज अगर मैं इसको पाथ के थ्रू समझाऊं आपको, करंट स्पॉट प्राइस ये निफ्टी का, ओके, या तो ये सप्लाई जोन से हमें ट्रेड दे दे, ऐसा समथिंग ये होता है, ऐसा ट्रेड लिया जाता है, ओके, ये पहला ट्रेड बन गया, ओके। अब ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, यहाँ पे कुछ हमें कंफर्मेशन मिले बाइंग के लिए, तो यहाँ पे हम एक कॉल बाई की भी ट्रेड देख सकते हैं, दिस लेवल पे जो ये जोन आप देख रहे हो सामने ही आपके, ऐसा समथिंग रिट्रेसमेंट हो, ऐसा कुछ बाउंस बैक करे, बट अगर एक चीज याद रखना, ये 22,000 का लेवल, 21,000 का लेवल देखना कब पॉसिबल होता है पता है, जब मार्केट में तगड़ी सेलिंग ही हो रही है, मतलब ये हर लेवल पे जा रहा है, हर लेवल को ब्रेक डाउन कर रहा है और ऐसा रिट्रेसमेंट कर रहा है, तो हमें बड़ा डाउनसाइड मूव देखने के लिए मिल सकता है, लगभग 22,000 के अंदर, मतलब 22,000 के भी नीचे देखने के लिए मिल सकता है आने वाले टाइम में, ओके। बट ये करंट वीक में मैं इतने ही लेवल्स को रखा हूँ, मेरा करंट वीक का टारगेट है कि करंट निफ्टी 24,400 पे है, तो करंट वीक हम ये देख सकते हैं कि 22,000 का लेवल के लगभग टच कर सकता है मार्केट, अगर एक ज्यादा पैनिक सेलिंग हो रही है तो, ओके। अपसाइड का भी सिनेरियो मैं आपको दे दिया हूँ, ये एक सप्लाई जोन है, यहाँ पे थर्ड सप्लाई जोन, सेकेंड सप्लाई जोन, फर्स्ट सप्लाई जोन मैंने मना करके रखा है बिकॉज ऑल टाइम हाई जाना यहाँ से थोड़ा सा, वॉर को लेके जो इस सिचुएशन चालू है, ग्लोबल न्यूज चालू है, इस रीजन से मैं बोल रहा हूँ कि पॉसिबिलिटीज थोड़ी सी कम है, बट देखो मार्केट का बोल नहीं सकते, मार्केट में अगर कुछ इंपॉर्टेंट, देखो एक टाइम था निफ्टी जब हाई लगा रहा था ना, ऑल टाइम हाई, तो 400-500 पॉइंट्स की रैली दे रहा था, करेक्ट, तो ऑल टाइम हाई भी जा सकता है, बट अभी नहीं। सेकेंड सप्लाई थर्ड सप्लाई हमें देखने के लिए करंट वीक में मिल सकता है, बट इंपॉर्टेंट जोन का भी मैं आपको बता दिया, डिमांड जोन भी बता दिया, और 22,000 के नीचे का लेवल तब पॉसिबिलिटीज है जब हर एक एरिया की ब्रेकडाउन होए जा रही है, तो मेक श्योर करो मैंने आपको पूरा वीकली एनालिसिस दे दिया है, डेली ट्रेड प्लान तो मैं देता ही रहता हूँ, बट इसी टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग दूंगा, ओके। और अगर आप एक बिगनर हो तो मेक श्योर करो कि आपने ये वीडियो से सीखा है समथिंग, डायरेक्ट कभी भी ऑप्शंस की मार्केट में ट्रेड मत लो, इक्विटीज पहला सीखो, इंट्राडे सीखो, उसके बाद आओ ऑप्शंस पे, वरना आप लूज करोगे पैसे। और जो भी ये वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए है कि आप कल को ट्रेड ले रहे हो, तो माइट भी ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगे, और अगर आपको हेल्पफुल लगा है तो मेक श्योर करो आप सब्सक्राइब करके रखे हो कि हम आपको जो भी ट्रेड देंगे आपको पहला एक्सेस हो, ओके। तो मिलते हैं फिर, आपको मैं डेली ट्रेड्स वगैरह दूंगा,
और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेक श्योर करो आप लाइक करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।